अस्सलाम अलैकुम। विस्डम होराइजन में खुश आमदीद। दोस्तों, जब हम रात के अंधेरे में आसमान पर चमकते सितारों और कहकशाओं को देखते हैं तो कायनात बज़ाहिर एक अबदी, मुस्तकिल और ना खत्म होने वाले निज़ाम की तरह दिखाई देती है। लेकिन फिजिक्स दानों ने जब कायनात की गहराइयों में छुपे कवानीन का मुताला किया तो उनके सामने एक ऐसा सनसनीखेज और धुला देने वाला सच आया जिसने इंसानी फिक्र को हिलाकर रख दिया। फिजिक्स का एक बुनियादी कानून ये बताता है कि हमारी कायनात हर गुजरते लम्हे के साथ निखर नहीं रही बल्कि ज़वाल पजीर हो रही है। सितारे बुझ रहे हैं, तवानाई खत्म हो रही है और कायनात का पूरा निज़ाम एक हतमी अफरातफरी की तरफ बढ़ रहा है। साइंसदान इस अमल को एंट्रोपी कहते हैं और कायनात का यह हतमी ज़वाल फिजिक्स की ज़ुबान में द हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स अ बिग फ्रीज कहलाता है। लेकिन यहाँ एक साइंसी और फलसफियाना सवाल उभरता है, अगर कायनात में एंट्रोपी का बढ़ना और निज़ाम का बिगड़ना नागुज़ीर है तो इसका अंजाम क्या होगा? और क्या फिजिक्स का यह कानून ज़वाल सूरत अल तकवीर, सूरत अल-लानफ़तार और क़रीन मजीद की उन आयात मुबारका का एन साइंसी सबूत है जो 1400 साल पहले क़यामत और निज़ाम कायनात के दिरहम बरहम होने की खबर दे चुकी है। आज की इस प्रीमियम डॉक्यूमेंट्री में हम थर्मोडायनामिक्स के दूसरे कानून एंट्रोपी की फिजिक्स और क़रीन करीम की अबदी सच्चाई का बारीकी से अहाता करेंगे। फिजिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बुनियादी तौर पर कायनात में तवानाई के बहाव को बयान करता है। इस कानून का सादा तरीन मफहूम यह है कि कायनात का हर बंद निज़ाम, क्लोज्ड सिस्टम, वक्त के साथ साथ नज़्म, एओर्डन से अफरातफरी, डिसऑर्डर की तरफ बढ़ता है। इस अफरातफरी के पैमाने को एंट्रोपी कहा जाता है। वक्त का तीर, द एरो ऑफ टाइम, फिजिक्स दानों के मुताबिक वक्त का आगे की तरफ बहाव भी दरअसल एंट्रोपी का नतीजा है। आप शीशे के एक गिलास को फर्श पर गिरकर टूटते हुए तो देख सकते हैं, लेकिन वो टूटा हुआ गिलास खुद ब खुद जड़कर दोबारा गिलास नहीं बन सकता। तवानाई हमेशा कारामद हालत से बेकार हालत की तरफ मुंतकिल होती है। सितारों का ईंधन और ज़वाल, सूरज और कायनात के खरबों सितारे हर सेकंड में अरबों टन हाइड्रोजन को हीलियम में तब्दील करके रोशनी और हरारत पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये ईंधन महदूद है। एक वक्त ऐसा आएगा जब तमाम सितारों का ईंधन खत्म हो जाएगा, नए सितारे बनना बंद हो जाएंगे और कायनात के तमाम चिराग एक एक करके बुझ जाएंगे। हीट डेथ / बिग फ्रीज, जब कायनात में तमाम हरारत और तवानाई यकसा तौर पर फैल जाएगी तो किसी भी किस्म का काम, हरकत, बायोलॉजिकल जिंदगी मुमकिन नहीं रहेगी। कायनात एक इंतहाई सर्द, तारीक और साकित जगह बनकर रह जाएगी। फिजिक्स का यह कानून साबित करता है कि कायनात अज़ली अबदी नहीं है, इसका एक आगाज था और उसका एक नागुज़ीर साइंसी अंजाम यानी क़यामत, डूम्सडे होना तय है। आइए अब थर्मोडायनामिक्स के इस कानून ज़वाल को क़रीन हकीम के अबदी और मजिज़ाती कलाम के आईने में देखते हैं। जदीद साइंस जिस एंट्रोपी और कायनाती अफरातफरी को आज दरियाफ्त कर रही है, क़रीन मजीद ने 1400 साल पहले इंतहाई बलागत और खौफनाक हद तक सच्चे अल्फाज में इसका नक्शा खींच दिया था। सूरत अल तकवीर आयात 1-2 में इरशाद बारी ताला है, जब सूरज लपेट लिया जाएगा / बेनूर कर दिया जाएगा और जब सितारे बेझुरमट होकर झड़ पड़ेंगे / बुझ जाएंगे। इसी तरह सूरत अल-लानफ़तार आयात 1-2 में इरशाद होता है, जब आसमान फट पड़ेगा और जब सितारे झड़कर बखर जाएंगे। सुभान अल्लाह। जदीद एस्ट्रोफिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स हमें बताती है कि जब कायनात का ग्रेविटेशनल और एंट्रोपिक तवाज़ुन बिगड़ेगा तो सितारों का मादी ढांचा और उनकी रोशनी इसी तरह बखर कर खत्म हो जाएगी। क़रीन करीम ने इंसान को आगाह किया कि ये मादी दुनिया ना तो खुद ब खुद बनी है और ना ही ये हमेशा कायम रहेगी। इसकी साख्त के अंदर ही ज़वाल और फना का कानून दर्ज कर दिया गया है ताकि इंसान को याद रहे कि अबदी ज़ात सिर्फ और सिर्फ रब ज़ुल जलाल वाल इकराम की है। दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून और कायनात का ज़वाल का ये इल्मी सफ़र हमें बताता है कि साइंस जितनी भी तरक्की कर ले वो आखिरकार क़रीन मजीद की बताई हुई सच्चाइयों की तस्दीक ही करती है। एंट्रोपी की फिजिक्स हमें यह सबक देती है कि मादी वजूद, माल और दौलत और टेक्नोलॉजी की ये दुनिया फ़ानी है। हकीकी बेदारी और पायदार जिंदगी इस दुनिया के इख्तिताम के बाद रब की बारगाह में जवाबदेही से शुरू होती है। अगर आपको थर्मोडायनामिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और क़रीन मजीद की इस इल्मी तदबीक पर मबनी ये प्रीमियम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विज़डम होराइजन का हिस्सा बनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए
کیا فزکس کا یہ قانون زوال اب کے لیے کائنات اور قیامت کے تصور کو مزید واضح کرتا ہے؟ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔